हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स से एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। वो भी चैप्टर नंबर 4 है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, जिसका एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स हैं उस न्यूमेरिकल्स को आज सॉल्व करने वाले हैं। वो देखेंगे किस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है और इनमें कौन कौन से न्यूमेरिकल दे रखा है। ये तो सबसे पहले फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो है तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। यानी ये देखो कि तार का ये कुंडली हुआ, इस कुंडली में फेरों की जो संख्या है वो फेरों की संख्या n जो दे रखा है 100। अब दे रखा है प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, यानी इसकी त्रिज्या r बराबर 8 सेंटीमीटर। इसको SI में बदल दो यानी मीटर में लाओ तो इतना, यानी 100 से भागा दीजिएगा या तो 10 पर पावर -2 से मल्टीपल कीजिएगा तो ये मीटर में आ जाएगा। चलिए ये हो गया। अब देखो इतना है और इनमें इतना एम्पियर यानी विद्युत धारा 0.40 यानी 0.4 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है, यानी इस कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है, इसी को निकालना है। तो सबसे पहले देखिए न्यूमेरिकल बनाते हैं यदि आप तो सवाल को पढ़ते जाएं, उसका जो गिवन वैल्यू है वो नोट करते जाएं और लास्ट में क्या फाइंड करना है ये लिख लें, यानी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ये तो गिवन दैट हो गया, गिवन वैल्यू हो गया। अब कौन सा फॉर्मूला यहां पे लगाएंगे कि ये मिलेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र निकालनी है केंद्र पर, जिसका फॉर्मूला होता है म्यू नोट एन आई और बाई होता है 2r। यही होता है वृत्ताकार कुंडली के कारण। अब यहां से म्यू नोट की वैल्यू पुट करेंगे तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 SI में होता है। सभी वैल्यू को SI में देख रहे हैं, यहां भी n का वैल्यू 100 है, 100 बैठा दीजिए, 100 बैठा दीजिए। I का वैल्यू 0.4 है, 0.4 बैठा दीजिए और ये रखिए 2 इंटू r, r की वैल्यू रखिए 8 इंटू 10⁻⁻2। अब यहां से कैंसिल करने वाले हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा कितना से, तो ये हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, यहां से पॉइंट हटाइए तो ये 10 आएगा। अब देखिए ये जो 2 देख रहे हैं और ये 4 देख रहे हैं तो 2 इंटू 4 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और यहां से कितना हुआ है, पाई हुआ इंटू 10⁻⁻7 और ऐसा करो कि एक जीरो से एक जीरो इसको भी कैंसिल कर दो। तो अब देखो 10⁻1 और -7 10⁻⁻6 हो गया ऐसा। और इसके बाद ये -2 है, पावर ऊपर लेकर चले जाओ +2 में जाएगा और ये हो जाएगा 3.14 इंटू 10⁻⁻6 +2 तो -4 हो जाएगा, इतना टेस्ला हो जाएगा। तो ये सवाल सॉल्व हो गया। इस तरीके से सॉल्व करनी है। नेक्स्ट, अब देखिए एक लंबे मतलब लंबा तार है, लॉन्ग है, ठीक है, इस तरीके से लॉन्ग वायर है, सीधे है, सीधा है, तार में इतना विद्युत धारा यानी I का वैल्यू गिवन है जो 35 एम्पियर है। विद्युत धारा प्रवाहित हो रही तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी ये R है और यहां पर, यानी R की वैल्यू 20 सेंटीमीटर यानी 100 से भागा दीजिएगा तो 0.2 मीटर आएगा। दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है ये निकालना है। तो अब यहां से B का फॉर्मूला लगाओ, किससे, लॉन्ग वायर के जो है से, तो ये क्या है, दोनों तरफ लॉन्ग है
यानी ये जो है से अनंत लंबाई की तार है और दोनों तरफ जो है से अनंत पर रहेगा, तो उस केस में फॉर्मूला आएगी म्यू नोट आई बाई 2 पाई आर। होगा ऐसा? म्यू नोट का वैल्यू रखिए 4 पाई 10 टू दी पावर -7, आई का वैल्यू दीजिए 35 बाई 2 पाई इंटू आर दीजिए, आर का वैल्यू 0.2 हो जाएगा। अब यहां से क्या कीजिए, सो देखिए ये 2 से कट कीजिए, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट हटाइए 10 होगा, इसके बाद ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितना आएगा, 35 आएगा, 10 टू दी पावर -6 टेस्ला आएगा। हो गया ऐसा? तो इस तरीके से सॉल्व। नेक्स्ट देखिए, अब आता है इसमें क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार में इतना एम्पियर, यानी I इज इक्वल टू है यहां पे 50 एम्पियर, विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो यहां पर यदि हम दिशा लें, देखिए छोटा बनाते हैं, ये नॉर्थ यानी उत्तर, इधर दक्षिण साउथ हो गया, इधर ईस्ट माने पूरब और इधर वेस्ट माने पश्चिम हो गया। मतलब एक क्षैतिज तल में तार रखना है, वो भी क्या लंबा है, तार है जिसमें 50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर यही तार हुआ, इधर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही। चलिए 50 एम्पियर तार के पूरब में 2.5 मीटर की दूरी पर, यानी आर बराबर 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण और उसकी दिशा ज्ञात कीजिए। यानी किधर की तरफ लेना है, तो यहां पर लेना है पूरब में, तो ईस्ट में इधर है, तो इस वायर के राइट साइड में होगा ईस्ट, इधर होगा, ठीक है। अब देखिए कितना दूरी, आर दूरी पर गया है, तो यहां पर परिमाण क्या होगा और दिशा क्या होगी, तो विद्युत धारा तो नीचे जा रही है, उसकी दिशा निकालने के लिए चालक तार को अपने दाहिने हाथ के मुट्ठी में इस तरह पकड़ना है कि विद्युत धारा जो है वो अंगूठा बताएगा और ये जो कर्ल फिंगर है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। तो ऐसे, तो उधर साइड क्या कर रहा है, बाहर बताना, बाहर का मतलब हुआ यहां पर अपवर्ड, और वही बताता बोर्ड के अंदर, इसका मतलब डाउनवर्ड, नीचे की ओर, तो ये ऊपर की ओर होगा, उदग्र ऊपर की ओर, ठीक है। आई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो अब चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि बी निकालना है वाट, तो बी इज इक्वल टू ये आ जाएगा म्यू नोट आई बाई, ये आएगा 2 पाई आर, क्योंकि लॉन्ग है। तो यहां पर देखा जाए B इज इक्वल टू म्यू नोट, तो 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 होगा, और इंटू आई लीजिएगा तो आई की वैल्यू दे रखा है यहां पर 50 एम्पियर, यानी 50 रखी है, और बाई म्यू नोट आई हो गया बाई 2 पाई आर दीजिए, आर की वैल्यू दे रखा है 2.5, तो ये हो जाएगा 2.5। चलो ठीक है, यहां से क्या करो, पॉइंट हटाइए, 10 बैठेगा, ये हो गया, यहां से कैंसिल कीजिए, 2 आएगा, ठीक है, और यहां से कैंसिल कीजिए इसको, तो ये भी 2 आएगा, ठीक है। अब आ जाएगा 2 इंटू 2 यानी 4 इंटू 10 टू दी पावर -7, और यहां पे कितना है, 10 है, तो 1 है पावर, -7 + 1 तो -6 टेस्ला। इसको 4 माइक्रो टेस्ला भी लिख सकते हैं, किधर के तरफ, तो ऊपर की ओर ऐसे दर्शा देते हैं, उदग्र या तो ऊर्ध्वाधर, ऊपर की ओर, ये हो गया। नेक्स्ट, अब देखिए आगे,
व्योम्स व्योमस्थ खींचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पियर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो, यानी इस तरीके से। तो यहां पे दिशा जब दोगे तो देखिए दिशा ऐसे देना है, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। तो विद्युत धारा कितना है? 90 एम्पियर है, यानी 90 एम्पियर हुआ। ठीक है, क्षैतिज तल में ऐसे सीधा खींचा गया है। देखो किधर से किधर है, तो पश्चिम से, नहीं सॉरी, इसमें विद्युत धारा जो जा रहा है, धारा पूर्व से पश्चिम की ओर। तो पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर आ रही है। यानी देखो तार को ऐसे रखो, ऐसे, इसमें विद्युत धारा इधर से ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही। ठीक, अब देखिए यहां पे इस तरीके से दे दिया। अब बोला प्रवाहित हो रही तार के 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर नीचे विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा क्या है? तो B इज इक्वल टू वाट हो गया। पहले परिमाण निकालो, तो यहां से परिमाण जब निकालोगे तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई R हो जाएगी, और यहां से लिखोगे म्यू नॉट, तो 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7, I की वैल्यू 90 रखिए, और बाई 2 पाई रखिए, और इंटू R रखिए, R की वैल्यू 1.5 रखिए। अब यहां पर देखिए पॉइंट हटाइए, यहां पे 10 बैठेगा, कैंसिल कीजिए, 2 लिखाएगा, इसको कैंसिल कीजिए, 15 छक्का 90 लिखाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, और गुने 10 पर पावर 1 है और -7 है, तो 10 पर पावर -6 टेस्ला हो जाएगा। 6 दूना 12, तो 12 गुने 10 पर पावर, ठीक है, -6 टेस्ला, यानी 12 माइक्रो टेस्ला भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसकी दिशा लिख लो, तो फिर देखिए ऐसे है, विद्युत धारा किधर से आ रही, पूरब से पश्चिम की ओर आ रही, और उसका नीचे देखना है, नीचे देखना है, तो उधर जाएगा तो उत्तर है, और इधर जाएगा तो दक्षिण है। तो देखिए विद्युत धारा के दिशा में अंगूठा दिखाओ और उंगली मोड़ो, उंगली, और नीचे देखना है, नीचे, तो नीचे इधर बता रहा, इधर के तरफ, तो इधर कौन है, साउथ है, यानी दक्षिण की। तो यहां पर बी बराबर जब लिखेंगे तो क्या यहीं पर लगा देते हैं, दक्षिण, किधर हो गया, दक्षिण हो गया। ठीक है, यानी साउथ के तरफ हो गया। अब देखो आगे, एक तार जिसमें 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, इतना टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा गया, इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण और इसकी दिशा क्या है? तो सबसे पहले देखिए यहां पर बात यह है कि जो गिवन वैल्यू है I, वो I कितना है, 8 एम्पियर है, प्रवाहित हो रही तार से। B कितना है, तो 0.15 टेस्ला है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना के रखा हुआ है, एकांक लंबाई लेना है, यानी L बराबर 1 मीटर। तो बल कितना लगेगा ये निकालना है, तो बल बराबर वाट, और इसकी दिशा क्या होगी ये देखना है। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हो और उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो, तो उस पर जो चुंबकीय बल लगेगा, उस चुंबकीय बल की फॉर्मूला होती है F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B होगा। F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B होगा।
यानी F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा लिखते हैं। अब देखो यहां पर बात यह है कि जो चुंबकीय क्षेत्र में जो बल लगेगा उसकी दिशा निकाल, तो बल की दिशा किस पर निर्भर करेगा, क्रॉस प्रोडक्ट किसका, एल और बी की। यानी एल क्रॉस बी करिएगा तो उसकी जो रिजल्ट आएगी उसकी जो दिशा होगी एल के भी लंबवत होगा और चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत होगा। यानी बोल सकते हो कि उस जो है से चालक तार पर जो धारावाही चालक है उस पे जो चुंबकीय बल लगने वाला है वो उसके लंबाई के लंबवत और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लगने वाला है। तो यहां पर F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। तो दिशा तो लंबवत होगी, I का वैल्यू पुट कीजिए 8 आएगा, L का वैल्यू पुट कीजिए 1 आएगा क्योंकि एकांक लंबाई बोला है, B की वैल्यू पुट कीजिए 0.15 रखिए, साइन 30 डिग्री रखिए तो साइन 31/2 आ जाएगा, साइन 30 डिग्री। तो यहां से कैंसिल कीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा 4, 15 चौके 60 यानी 0.6, 0 भी लिख सकते हैं चलेगा, यानी 0.6 ही रहने दो या तो 0 लगा दो, इतना न्यूटन लगेगा एकांक लंबाई में यानी पर मीटर में। ठीक है, अच्छा अब देखिए एक 3 सेंटीमीटर लंबा तार जिसमें 10 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही। अब क्या करना है, इसका गिवन वैल्यू लिखना है। तो यहां पर I इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, 3.0 है, जिसको हम लोग 3 भी सिर्फ लिख सकते हैं, यानी 3 सेंटीमीटर, यानी 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा लंबा तार जिसमें I का वैल्यू, एक मिनट, ये तो लंबाई हुआ, लेंथ हुआ, लंबा तार जिसमें 10 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, 10 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, एक परिनालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा हुआ है, यानी ये परिनालिका है, ठीक है, और उसका अक्ष ये वाला है और इसके अक्ष के इस तरीके से लंबवत रखा हुआ है। तो तुम लोग जानते हो कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बाबू, वो परिनालिका के अक्ष के दिशा में होता है, यानी इस रड के इस लेंथ के लंबवत होगा, यानी 90 डिग्री पर होगा। तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो गया, ठीक है, एल हो गया, आई हो गया, थीटा हो गया। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.27 टेस्ला है। तार पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या है, यानी F बराबर 1, यही तो निकालना है। अब क्या करनी है सो दे, यहां पर F इज इक्वल टू फॉर्मूला ILB साइन थीटा होगा, या तो F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B होगा। बारी बारी से रखते जाता हूं। I का वैल्यू कितना है 10, L का वैल्यू, I का वैल्यू 10, L का वैल्यू 3 सेंटीमीटर यानी 3 इंटू 10⁻⁻²। B का वैल्यू लिखेंगे तो B का वैल्यू 0.27 टेस्ला, यानी 0.27 टेस्ला हो गया ऐसा। फिर क्या है, साइन थीटा है, 90 डिग्री रखना है, तो यहां पर साइन 90 डिग्री हो गया ऐसा। अब यहां से लिखता हूं, ये जब मल्टीपल करेंगे इन दोनों को तो ये क्या होगा 0.81 होगा, 10 टू दी पावर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर -1 हो जाएगा। ऐसा करते हैं, एक पॉइंट इधर खिसका दें तो ये 0.1 हो जाएगा और ये 10 टू दी पावर
2 न्यूटन हो जाएगा। हो गया ऐसा। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट सवाल है, अगले वाला है, एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कितना दूरी पर, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरे से, यानी दूरी दे रखा है, यानी r का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, यानी 4 गुने 10 पर पावर -2 मीटर दूरी पर रखे दो लंबे सीधे समांतर तारों A एवं B से क्रमशः इतना एम्पियर इतना एम्पियर, यानी I1 बोलेगा तो 8 एम्पियर, I2 बोलेगा तो ये हो गया 5 एम्पियर की विद्युत धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही। एक लंबा तार A है, एक लंबा तार ये B है, दोनों की बीच की दूरी R है, ठीक है। ऐसा इसमें एक ही दिशा में I1 और I2 विद्युत धारा प्रवाहित हो रही। तार A के 10 सेंटीमीटर खंड पर, यानी कितना लंबाई, 10 सेंटीमीटर खंड पर, किसका, तार A के, तार A के एक लंबाई कट करेंगे, कितना, तो L कट किया, L की वैल्यू 10 सेंटीमीटर लिया, यानी 0.1 मीटर लिया, ठीक है। खंड पर बल का आकलन कीजिए, बल का आकलन कीजिए, तो F बराबर म्यू नोट I1 I2 बाई 2 पाई R इंटू L होगा। हो गया ऐसा। अब बल निकालना है, तो सबसे पहले जब दिशा समान हो तो आकर्षण का बल लगेगा, और यदि दिशा विपरीत हो तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, और उसके बीच जो लगने वाला बल होगा उसकी फॉर्मूला म्यू नोट I1 I2 बाई 2 पाई R प्रति एकांक लंबाई में होता है। तो L लंबाई निकालना है तो L से क्या कर दो, गुना कर दो उसको, सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो यहां से अब बात है कैलकुलेशन की, तो F इज इक्वल टू पहले म्यू 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 होगा। I1 इंटू I2 है, I1 I2, I1 8 I2 5, तो ये लिखोगे कितना, 8 इंटू 5 इंटू L, L का वैल्यू कितना है, तो 0.1 है, यहां पे 0.1 दे दिया, और बाई क्या आएगा, 2 पाई R आएगा, तो यहां पे 2 पाई रखिए, इंटू R रखिए, तो R की वैल्यू दे रखा है 4 इंटू 10 टू दी पावर -2, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर -2। अब यहां से कैंसिल कीजिए तो ये आएगा 2, ठीक है। इसके बाद ये कैंसिल कीजिए तो ये आएगा 2, और तो कोई होगा नहीं, ठीक है। तो यहां से पॉइंट हटाइए, 10 बैठ जाएगा, और ये 5 और 2 10, ये 10 कट कर देगा दोनों मिलकर, ठीक है। और बचने वाला कौन कौन है, 2 है, इंटू 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 10 टू दी पावर -7 है, और कोई ऊपर बच रहा है नहीं, 1, तो 1 मल्टीपल करेंगे कोई फर्क नहीं, ये ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 10 टू दी पावर -5 न्यूटन, ठीक है। कैसा, तो बोलना है आकर्षण का बल लगेगा, कैसा लगेगा, आकर्षण का, मतलब A पर जो बल लगेगा वो B लगाएगा, वो B लगाएगा अपने तरफ खींचेगा। आगे सवाल बढ़ते, अब देखिए, पास पास फेरों वाली एक परिनालिका 80 सेंटीमीटर लंबी, यानी लंबाई कितना है, 80 सेंटीमीटर, मीटर में बदलिए 0.8 मीटर। चलो आगे बढ़ते हैं, और इसमें 5 परतें हैं, जिनमें से प्रत्येक में 400 फेरे हैं, यानी ऐसा ऐसा 5 परत है और एक परत में 400 फेरे हैं, तो कुल फेरों की संख्या कितना हो जाएगी,
तो कुल फेरों की संख्या n बराबर 5 लेयर हुआ और एक लेयर में 400 यानी 5 गुना कर दिए तो ये हो जाएगा 2000 यानी इसको लिख सकते हैं 2 गुने 10 पर पावर 3। ये फेरों की संख्या आ गई। आगे बढ़ता हूं। परिनालिका का व्यास इतना है तो व्यास है, क्योंकि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो उसकी जो है से जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कितना 8 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, तो परिनालिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र B के परिमाण परिकलित कीजिए। यानी आपको क्या निकालना है, B निकालना है। B इक्वल टू व्हाट। अब यहां पर देखिए B निकालने का उपाय क्या है। तो B का बेसिक फॉर्मूला होता है म्यू नोट Ni, म्यू नोट रहने दीजिए, N के जगह पे N बाई एल होगा इंटू आई। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल n जो है वो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है और यहां पर n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न यानी कुल फेरों की संख्या है। और l क्या है, लंबाई। प्रति एकांक लंबाई में क्या आएगा, n बाई एल आएगा। म्यू नोट का वैल्यू रखिए 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7, n का वैल्यू 2 इंटू 10 टू दी पावर 3 बाई एल का वैल्यू रखिए तो 0.8 इंटू आई का वैल्यू रखिए। देखो n का वैल्यू 2 इंटू 10 टू दी पावर 3, एल का वैल्यू 0.8, आई का भी वैल्यू कितना है, तो ये भी तो 8 ही है, 8 रखिए तो आई का वैल्यू 8। अब जो कैंसिल होने वाला उसको तो करना पड़ेगा, पॉइंट हटाइए 10 बैठेगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हो 4 दूना 8 पाई और इनटू लिखेंगे, ठीक है। 10 टू दी पावर, देखिए 4 दूना 8 हो गया, 8 पाई 10 टू दी पावर 1 माइनस देखो +3 तो +4 बन जाएगा और -7 तो ये माइनस जो है 3 बनाएगा मिल करके और इतना टेस्ला होगा। चाहोगे तो पाई का वैल्यू 3.14 बैठाइए और उसको कैलकुलेट कर लीजिए, 8 या 24 से थोड़ा ज्यादा होगा इंटू 10 टू दी पावर -3 के जगह पे मिली भी बैठा दीजिएगा, मिली टेस्ला में, तो काम चल जाएगा। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब है एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, यानी एक वर्गाकार कुंडली है जिसमें यहां पर भुजा 10 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी 0.1 मीटर होगा, में 20 फेरे हैं तो n का वैल्यू 20 हो जाएगा। उसमें 12 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, आई का वैल्यू 12 एम्पियर हो जाएगा। कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है और इसके तल पर खींचा गया अभिलंब इतना टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का एक कोण बनाता है, यानी B का वैल्यू कितना होगा 0.8 टेस्ला हो जाएगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री यानी थीटा बराबर ये 30 डिग्री का एक कोण बनाता है। कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का परिमाण क्या है, यानी टाउ बराबर वाट होगा। ऐसा देखिए ऐसा दे दिया, ये जो है से क्षेत्र की दिशा है और ये जा रहा है इधर चुंबकीय क्षेत्र B, इसके साथ कितना कोण बना रहा है, तो थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। अब बारी बारी से समझना है, टाउ हो गया। अब बल आघूर्ण मुझे निकालनी है, तो बल आघूर्ण की जो बेसिक फॉर्मूला होती है टाउ बराबर वो होता है n आई ए बी और ये होता है साइन थीटा।
यानी एन रखिए, आई रखिए, एरिया क्षेत्रफल ए स्क्वायर होगा, भुजा स्क्वायर होगा, और ये बी होगा, और साइन थीटा होगा। तो साइन थीटा दे रखा है कितना, 30 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री अप्लाई कर, यहां पे रख दिया मैंने। अब देखो एन का वैल्यू, आई का वैल्यू, ए स्क्वायर, सबको बारी बारी से रखना। पहले एन का वैल्यू 20, आई का वैल्यू 12, तो ये आएगा 20 गुने 12 गुने ए स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है 10, देखो 10 सेंटीमीटर था, 0.1 आया, तो क्या आएगा, स्क्वायर करेंगे तो 0.1 गुने 0.1 हो जाएगा, और गुने बी ले लीजिए, तो b की जो वैल्यू आएगी, तो b का वैल्यू 0.8 होगा, b का वैल्यू 0.8 हो जाएगा। ठीक है, साइन 30 डिग्री तो 1/2 आ जाएगा। और यहां से अब करना क्या है, सोने पॉइंट हटाएंगे 10 होगा, पॉइंट हटाएंगे 10 होगा, पॉइंट हटाएंगे 10 होगा, कैंसिल करेंगे 4 होगा। ठीक है, अब यहां से एक जीरो से एक जीरो ये भी कट जाएगा। अब क्या होगा, सुनिए 4 दूना 8 होगा, और 12, तो 12 8 96। ठीक है, 10 पर पावर 1 1 2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा -2 हो जाएगा। इतना न्यूटन मीटर लिखिए, या तो इसको 0.96 न्यूटन मीटर लिखिए, टॉर्क की वैल्यू डिवाइड कर, हो गया ऐसा। नेक्स्ट, अब देखो आता है दो चल कुंडली गैल्वेनोमीटरों M1 M2 के, M1 एवं M2 के विवरण नीचे दिए गए। R1 है, N1 है, A1 है, B1 है, उसी तरह से सेकेंड का भी दे रखा है। दोनों मीटरों के लिए स्प्रिंग नियतांक समान है, दोनों के लिए स्प्रिंग नियतांक समान है। M2 M1 की धारा सुग्राहिताओं, बी में M2 M1 की वोल्टता सुग्राहिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले ए नंबर देखिए, प्रथम की जो धारा सुग्राहिता होगा फाई बाई आई होगा, जो होता है एन, देखो ये फर्स्ट के लिए N1 B1 और A1 और बाई सी स्प्रिंग के लिए नियतांक, तो दोनों C1 और C2 तो आपस में बराबर है, तो C हो गए। उसी तरीके से सेकेंड का ले लो, फाई बाई आई सेकेंड के लिए, तो ये होगा N2 B2 और ये होगा A2 बाई सी। लेकिन दोनों का क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। अब दोनों का रेशियो जब लेंगे, तो यहां से देखिए फाई बाई आई सेकेंड बाई फाई बाई आई, और ये फर्स्ट इज इक्वल टू, रेशियो जब निकालोगे तो सीसी कट जाएगा, और ये बचेगा N2 B2 और A2 और बाई N1 B1 और A1 होगा, यही होगा फार्मूला। अब यहां से देखिए जो वैल्यू है उसको पुट कीजिए, N2 देखो 42 है, रख दिया। B2 देखो B2 यहां है 0.5 है, रख दिया। A2 1.8 10 टू दी पावर -3, 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -3। और N1 B1 A1, N1 30 है गुने B1 0.25 है। अब A1 3.6
इंटू 10⁻³ हो गया ऐसा। कुछ कटने वाला है उसको काट दीजिए। जैसे देखिए यहां से जब कट कीजिएगा ये और ये, तो 2 से कटेगा, और 2 जब इसमें मल्टीपल कीजिएगा तो ये दोनों मिल करके इसको कट कर देगा। कट कर दिया, ये वाला कट कर देगा इसको और ये वाला कट कर देगा इसको। 42 है और 30 है, तो 6 से, ये भी 6 से, तो कितना आ जाएगा 7/5 यानी 1.4, 14×5 = 70 यानी 1.4 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, धारा सुग्राहिता का अनुपात हो गया सेकेंड मीटर का और फर्स्ट मीटर का। ए नंबर 16। उसी तरीके से बी जब निकालोगे तो वोल्टता सुग्राहिता लेना है, तो यहां पर बी नंबर में आते हैं और इसको बोलते हैं वोल्टता सुग्राहिता। तो वोल्टता सुग्राहिता मतलब φ/v, और ये फर्स्ट का होगा जिसकी फॉर्मूला होती है N1 B1 A1 और बाई CR1 होगा इसमें, क्योंकि वोल्टेज के लिए IR, तो IR, तो φ/I में R नहीं होता, अभी R मल्टीपल हो जाएगा नीचे, ये φ/v, और ये सेकेंड के लिए तो ये आएगा N2 B2 A2 बाई CR2। अनुपात निकाल दो, φ/v, और ये आएगा सेकेंड बाई φ/v, और ये होगा फर्स्ट, इज इक्वल टू क्या आएगा, CC तो कट जाएगा, ये आएगा N2 B2 A2 रहेगा, और इसके नीचे R2 है, और फिर N1 B1 नीचे रखो, N1 B1 A1। तो ऐसा करते हैं, नीचे कौन रहेगा, R1 सबसे नीचे, तो R1 ऊपर चला जाएगा, R2 नीचे रह जाएगा। अभी N2 B2 A2 बाई N1 B1 A1, अभी मैंने वैल्यू रख करके सॉल्व किया, चाहोगे तो फिर से भी रख करके सॉल्व कर सकते हो, रिजल्ट वही आएगा, कितना 7/5 या तो 1.4 कैलकुलेट करके सेम आएगा, वही चीज तो है ही। तो 7/5 और इंटू R1/R2, R1 कितना है 10 और R2 कितना है 14, तो 10/14 ये हो गया। तो अब यहां से कैंसिल कीजिए, तो कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 2 से, और ये हो जाएगा 2 से, 2 कट जाएगा 1 आएगा, 1 हो जाएगा रेशियो, ठीक है। यानी कहने का मतलब हुआ कि वोल्टता सुग्राहिता इक्वल हो गया, तब ने 1 आया रेशियो। ऐसे भी क्या होती है यदि ऐसा सेट मिला तब। अब देखो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट अवर है, इसमें क्या है सो देख, एक प्रकोष्ठ में इतना गॉस, और 1 गॉस की वैल्यू इतना होती है जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 10⁻⁴ क्या होगा 6.5 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला होगा, का एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखा गया। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन इतना मीटर पर सेकेंड के वेग से क्षेत्र के लंबवत भेजा गया, याद रहे। तो यहां से वेलोसिटी कितना है, तो देखो दे रखा है 4.8 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। किसको बनाए रखा, इतना चुंबकीय इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है वो नीचे देखो दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, लंबवत भेजा गया। और बताया गया है थ्योरी में क्लास में कि यदि आप किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत किसी आवेश को प्रोजेक्ट करोगे, प्रक्षेपित करोगे, तो बल जो है वो लंबवत लगता है चुंबकीय क्षेत्र में। तो वेलोसिटी के लंबवत जब बल लगेगी
तो वो जो है से वृत्ताकार पथ बनाएगा, क्योंकि वृत्तीय गति में ही क्या होती है, वेग और बल की दिशा हमेशा लंबवत होती है, और यहां भी वेग और बल की दिशा हमेशा लंबवत है, इसलिए क्या होगा, तो यहां पर प्रक्षेपण के साथ वृत्तीय गति करना शुरू कर देगा। तो ये हो गया, यहां पर भेजा गया। व्याख्या कीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार क्यों होगा, तो क्योंकि लंबवत होगा वेग और बल, लगने वाला बल, इसलिए। वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी आर बराबर वाट। तो यहां से ऐसा लिखोगे, आर बराबर एम भी बाई क्यू बी। देखिए एम का वैल्यू पुट कीजिए, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31। वेलोसिटी का वैल्यू 4.8 इंटू 10 टू दी पावर 6, इतना हो गया। बाई क्यू बी, क्यू का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, इंटू बी, बी का वैल्यू 6.5 इंटू 10 टू दी पावर -4 होगा। जो कटने वाला है उसको कट कर दीजिए, तो यहां से 16 48 होगा, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए और सॉल्व करके लिखते हैं, तो 91/65 R इज इक्वल टू 91/65 इंटू, ऊपर वाले बैलेंस कीजिए, देखिए, और एक 3 और बच रहा है, तो 3 और बच रहा है, तो इसको और लिख दीजिए यहां पर 91 इंटू 3, ठीक है। और कुछ बच रहा है? नहीं बच रहा। इसके बाद और क्या होगा सो देखिए, -31 प्लस 6, तो -31 प्लस 6 -25 बना लेगा पावर, -25 बना लेगा। नीचे क्या बनाएगा सो देख लीजिए, -19 से और माइनस कितना है 4 है, तो -23 यानी 23। ऊपर लेके चल जाओ, प्लस में जाएगा, बैलेंस करके बचेगा, ये हो गया 3, 9 तिया 27 और बाई 65, 10 टू दी पावर माइनस, यहां से क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा तो -2 बचेगा, इतना मीटर, यानी इसको इतना -2 है, तो यहां से आ जाएगा 273/65, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। इसको कैंसिल करके लिख सकते हैं रिजल्ट, वही से उतना सेंटीमीटर इसका रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न इतना में वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण आवृत्ति प्राप्त कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। क्या यह उत्तर इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करता है? व्याख्या कीजिए। देखिए कोई इलेक्ट्रॉन जब जो है से वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है चुंबकीय क्षेत्र में, जब उसको लंबवत प्रक्षेपित किया गया हो, तो उसकी जो आवर्त काल होती है T बराबर 2πm और बाई क्यूबी होता है, यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्यूबी बाई 2πm होता है। यानी ये जो है से फार्मूला हुआ, जिसमें वेग की कोई जगह नहीं है, वेग से कोई मतलब नहीं रखता है, यानी वेग से स्वतंत्र है, इसकी वैल्यू प्राप्त की। तो यहां पर है कौन, है इलेक्ट्रॉन, यानी 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -90 इंटू बी, बी का वैल्यू दे रखा है 6.5 इंटू 10 टू दी पावर -4 टेस्ला, यानी 6.5 इंटू 10 टू दी पावर -4 हो जाएगा। बाई क्या है 2 पाई रहने दी, तो ये क्या हो गया 2 पाई आई इंटू एम, एम किसका है, इलेक्ट्रॉन का,
तो इलेक्ट्रॉन का कितना आएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 हो गया ऐसा। अब यहां से जो कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल कर दो, ये पॉइंट पॉइंट कट जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, तो ये आएगा 0.8 हो गया ऐसा। और ये आएगा 0.8 इंटू 65 बाई कितना आएगा 91, और ये आएगा पाई 91 पाई। ऊपर लेकर चले जाएंगे तो देखिए है क्या 10⁻⁻19 और -4 -23 होगा। ये -31 तो प्लस में चला जाएगा 31 हो गया ऐसा। तो ये आ जाएगा 0.8 इंटू 65 बाई 91 पाई 10⁻, लिखेंगे इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है। तो ये आएगा 8 और इतना हर्ट जो हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो इतना हर्ट हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 रखिए या तो 3.1 रखिए, वो आप पे डिपेंड करता है। चलिए अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए ये नंबर में इसमें दो सवाल है। 30 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले गिवन वैल्यू लिखना चाहिए। चलिए ये नंबर फेरों की संख्या हुआ 30, जिस वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर यानी 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो गया। और जिसमें विद्युत धारा 6 एम्पियर, आई जो है वो 6 एम्पियर है प्रवाहित हो रही। इतना टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र 1 टेस्ला के एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधरता लटकी है, ठीक है। क्षेत्र रेखाएं कुंडली के अभिलंब से 60 डिग्री का कोण यानी थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया ऐसा का कोण बनाती है, कुंडली को घूमने से रोकने के लिए, ठीक है। जो प्रत्यय घूर्ण लगाया जाना चाहिए उसके परिमाण परिकलित कीजिए। तो किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र घुमा रहा तो उसको एंटी में उतना ही जब बला घूर्ण देंगे तभी रोक पाएगा ना, तो उतना ही बला घूर्ण उसको विपरीत दिशा में यानी प्रति रूप में देना पड़ेगा। तो सबसे पहले यह ध्यान देनी है कि निकालनी है कि अच्छा चुंबकीय क्षेत्र में कितना बला घूर्ण लग रहा है, किस पर, उस कुंडली पर, उस कुंडली पर। तो यहां पर जब निकालेंगे सॉल्व करेंगे तो टॉर्क की फॉर्मूला होती है NIAB और ये होता है साइन थीटा, यही होता है। अब देखो कुंडली वृत्ताकार है तो NIA के जगह पे रखेंगे πr² B और ये रखेंगे साइन थीटा। तो सबसे पहले वैल्यू अब पुट करनी है, n की वैल्यू रखिए। तो इसमें जो n है वो 30 है, ये हो जाएगा यहां पर 30 गुने I की जो वैल्यू है वो कितना है 6, तो यहां पर रखेंगे हम लोग 6 गुने पाई, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू r² रखिए। तो r² रेडियस का स्क्वायर तो 8 8 64, 10⁻⁻2 का स्क्वायर 64 गुने 10⁻⁻4 हो जाएगा। b का वैल्यू रखिए तो b की जो वैल्यू है वो 1 है यानी यहां पर 1 रखिए। और साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, तो आप जो है से 60 डिग्री रख दे यानी साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2 ये रखा गया। अब यहां से जो जो वैल्यू है उसको आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसको कैलकुलेट कर दीजिए,
ठीक है, कैलकुलेट करके यहां पर लिख सकते हैं कि ये जो है कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, और कुछ तो है नहीं, यहां पर बारी बारी से 15 लिखिए इंटू 6 लिखिए। तो ऐसा करते हैं, 15 छक 90, 3.14 इंटू 64 इंटू √3 10 टू द पावर -4, इतना न्यूटन मीटर यानी टॉर्क लगेगा। कौन लगाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। उसके विपरीत दिशा में इतना ही लगाना पड़ेगा प्रति जो है से बलाघूर। अब देखिए यहां से ये लिखोगे 9 और गुने 3.14 इंटू 64 इंटू √3 10 टू दी पावर -4 है, एक जीरो खत्म करेगा -3 न्यूटन मीटर। इसको चाहोगे तो सबको मल्टीपल कर दीजिए, √3 का वैल्यू 1.732 रख दीजिए, ऐसा कर सकते हैं। यही हो जाएगा, उतना ही बलाघूर्ण लगाना। बी में बोला है यदि ए में बताई गई वृत्ताकार कुंडली को उसी क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं करना है, अनियमित आकृति समतलीय कुंडली से प्रतिस्थापित कर दिए। कुंडली का क्षेत्रफल वही आ रहा है लेकिन उसकी आकार निश्चित नहीं है कि कौन सा है, जैसे तैसे, लेकिन एक समतल में ही है। से सभी विवरण अपरिवर्तित रहे तो क्या आपका उत्तर परिवर्तित हो जाएगा? तो बोलेंगे यहां पर बी में नो, नो चेंज, यानी नहीं परिवर्तन। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको आकार कैसा है उससे मतलब नहीं, वृत्ताकार है कि वर्गाकार है कि आयताकार है उससे मतलब नहीं रखता है, बस क्षेत्रफल कितना है ये मतलब रखता है। बस कुंडली होना चाहिए और क्षेत्रफल होनी चाहिए उसकी। तो क्षेत्रफल तो कह रहा है बराबर है, ठीक है, लेकिन वो जो वृत्ताकार है वो वृत्ताकार नहीं है, बस ये जो है से मैटर कर रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसी सवाल के साथ इस चैप्टर की जो न्यूमेरिकल था वो समाप्त हुआ एक्सरसाइज का।